दादार के बनियास ब्रह्मदयाल सत्यदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल को मत हृदय निपद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का गण करूं सब बन कलम सात समंदर शैल सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान जब भी जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अतः श्री चाणक्य काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं चाणक्य का अंग बनाने के लिए माया के शरीर को माया का काम करो, ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म परमात्मा में मिलाने का कार्य करो। ये दोनों कार्य जो प्राणी करता है वो कभी महाराज फरमाते हैं शरीर छते भी और शरीर छोड़े बाद भी उसको पछताना नहीं। सत्य असत दोनों है, असत शरीर है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। तो सत्य का सत्य को संग कराओ, असत का असत को संग कराओ। अब प्राणी समझता नहीं है, असत सत्य को देता है, सत्य असत को देता है, तो उल्टा हो गया। कैसे देता है वो सुखराम जी महाराज उदाहरण भी दे रहे हैं चाणक्य के अंग में। स्त्री पुरुष शामिल रहते हैं पर क्रिया नहीं करते तो कभी भी बच्चा नहीं होगा। शामिल रह के भी बच्चा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं सत्य असत दोनों तेरे को दोनों मिले हुए हैं, पर तेरे को समझ नहीं है कि सत्य को किस पे लगाना है और असत को कहाँ लगाना। अब असत और सत्य की समझ तो सबको है पर तो लगाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत्य बात को असत बतावे सत्य असत कर जाने। ये जुग बहुत बड़ा अज्ञानी है। जुग कौन है? शरीर, शरीर को जुग कहा सुखराम, कोई दूसरों को नहीं कहा। शरीर जुग है, जुग मतलब संसार, संसार मतलब संसार में ये आत्मा आई हुई है। ये तो महाराज फरमाते हैं बहुत बड़ा अज्ञानी है। संतों से कह रही है सुखराम जी, अज्ञानियों से नहीं कह रहे। संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। क्या कैसे अज्ञानी है? तो सत्य बात को असत बतावे, असत सत्य कर जाने। कौन सी सत्य बात असत बतावे? ये तो कहते हैं परमात्मा सत्य है और माया असत्य है, आत्मा सत्य है और माया असत्य। परंतु ये असत शरीर तो सूखते हैं परमात्मा को और सत्य आत्मा सूखते हैं शरीरधारी गुरु महाराज को। तो बताओ सत्तर असत का निर्णय हुआ उलट फेर है। ये सत्य असत का उल्टा कर रहे हैं। जो सत्य आत्मा है वो तो गुरु महाराज ने अर्पण कर दो, जो गुरु महाराज कल्याण कर। और असत शरीर है, हे राम जी तू जाने, मैं तो भोड़ो हूं, तू जाने और हमारा कल्याण तू ही करवा। अभी शरीर ना सूख रहे, अब तो शरीर को कहीं कह रही परमात्मा है कि नहीं है? बात कह दो या है नहीं जगत में है। तो फिर आप साख की बात तो हरजस बने मारा, हरजसा को हेडिंग समझो पहले कि महाराज के लिए बनाया, वाणी बांसवाड़ा के लिए सुनवा के लिए बनाया कि दूसरा के लिए बनाया? फिर तो संतो साधो ये लिखता नहीं, मतलब पांडे जोगिया, हाँ
जो सांसों सांस रटना कर रहा है, जो अपने को राम से नहीं समझ रहा है, अपने को केवल समझ रहा है, दूसरों को माया जो समझता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। और फिर वाणी बाँचने वाले कैसे हैं? ये नहीं शास्त्र बाँचने वाले, वाणी बाँचने वाले भी है। क्यों? वाणी वेद बात सब उंगली कते बके हद माई, जन सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछ नाई। वो देश तो बिना रटना के, बिना आत्म चेतन से शब्द का अनुभव के बिना वो देश आने वाला नहीं है। तो ओरा को प्रमोद देश सब झूठो संसार, हे साचो कर मानियो पकापति सिरदार। ओरा को भाषण देते हैं सारा जगत झूठा है, सब माया असत है, सबको छोड़ दो, पैसे टक्के धन पुत्र संपत्ति परिवार सब छोड़ दो। कहते नहीं कहते हैं? तो फिर तू किसका करे? तेरा शरीर किसका है? परिवार के बिना तू कैसे? स्त्री छोड़ दो तो स्त्री के बिना तू कैसे जन्मे? सबसे प्रथम तो जो स्त्रियों की घृणा करते हैं, वो समझो अपनी माता से घृणा कर रहे हैं, और माता से घृणा का उसको कर्म भोगना पड़ेगा। पिता का इतना नहीं लगता कर्म जितना माता का पिता से बहुत जबरदस्त। बैरागी हो जाता है तो भी माता को शीश झुकाता है, पिता को नहीं झुकाता। बोलो, ये पहचान है? संन्यास ले लेता है तो भी माता को शीश झुकाता है। ब्यावर में मैंने देखा, जगत गुरु शंकराचार्य थे, जगदीशपुरी के, ब्यावर के थे, ब्राह्मण कुल में शास्त्री थे। उनकी माता भाषण देने आते थे तो उनकी माता थी तो घर पे जाके माता के शंकराचार्य शीश झुका जाते। बोलो, और फिर आके प्रवचन देते। शंकराचार्य जो बन गए, इतना माता का भार है। और ये स्त्रियों को माया समझता है, स्त्रियों को छोड़ छोड़ के भगते हैं। तो बड़ा ये युग अज्ञानी है कि ज्ञानी है, समझदार है कि अनसमझ है? और समझदार होकर ये बातें बोलते हैं तो अनसमझा सिर दोष नहीं, समझ मारे सिर खून। अनसमझ के तो कोई दोष नहीं है। और जो ज्ञानी समझदार हो गया, ग्रंथ बांचने लग गया, लोगों को भाषण देने लग गया, फिर स्त्री को माता को माया बताता। महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं, अरे जुग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई। सबसे पहले तो जब मैं भक्ति करता हूं तो जुग में इस शरीर की शोभा नहीं चाहता हूं। अपन में है ऐसी चीज? जब मान सम्मान में उठ के भाग जाऊं है, तो शोभा की कितनी जबरदस्त बात बताई सुखराम जी ने। भाई धन मत, पुत्र संपत्ति कुछ मत लो, सब छोड़ दो, पैसे के भी हाथ मत लगाओ, भले तुम अन्न भी छोड़ दो, परंतु ये मान सम्मान और शोभा कितनी मोटी है, मोटी माया है। कबीर साहब ने भी यही कहा, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले जा। झीणी माया कौन सी है? मान बढ़ा। महाराज ने लिखा, जुग में शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई, और करामात करतूत के इच्छा नहीं है मोही। अरे कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, कोई ऐसा सूरवर है जो अपने मन को समझावे कि दूसरों को समझावे? मन को समझावे। क्या समझावे मन को? दे व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देह का व्यवहार कैसा देखना? सारे सब सम बराबर संसार के जैसे।
अब यहाँ बाँचने वाले ज्ञानी में गद्दीधारी जो बड़े हो जाते हैं, अपने आप को वो व्यवहार बराबर का समझते हैं, अलग समझते हैं। गुरु हो जाए तो वो तो क्या, बस महाराज जैसा तो जगत में ही नहीं, अब तो पृथ्वी पर पैर नहीं धरूं। गुरु महाराज उठे तो चेला उठे, गुरु महाराज जी में तो पहली बहन है, जी में 5 जी में, तो वो संसार जैसा होगा है। और मोक्ष जाना चाहते हैं, चल जाएंगे। क्या जी, जूठा खाते हैं, चरण खोल कर पीते हैं, उसके बधावने, हम तो वाणी जी के बधावने करते हैं, हमारे नहीं करते। फिर क्या बोलते हैं? तो फिर तुम साथ में क्यों लगते हो? तुम बैठते क्यों फिर माया का शरीर वाणी एक है क्या? वाणी तो केवल है, भगवत वचन है, गुरु आसन है ये तो, और तो माया है। कि नहीं, हम भी गुरु आसन है, हम हो गए, हम तो गुरुपदेश के वासी बन गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जुग शोभा चाहू नहीं, सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोई, है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, दे व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। इसलिए सुखराम जी महाराज की ये जब तक चाल सही नहीं है, हाल चाल, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेर न होई। ज्ञानियों पे या निज मन की, सुखराम जी के केवल ज्ञान की मेहर नहीं होती है। जो अपने आप को शोभा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, इन पे मेहर होना बहुत। निज मन की मेहर ता दिन होई, बड़तज निर्मल होई, तो बने संत वो खूब नेक पाचो नहीं जोई। उस ज्ञानी पर मेहर कब होगी मेरे निज ज्ञान की, कि ता दिन बड़तज निर्मल होई, अपना सारा बल छोड़ देवे। मैं हूं, मेरा है, अपना तो ममम तो, वासना, कामना, आसक्ति, ये बड़ सारा छोड़ देवे और बिल्कुल गरीब बन के रहे। तो बने संत वो खूब नेक पाचो नहीं जोवे। जबरदस्त संत बन सकता है, उस देश का वासी बन सकती आत्मा, पाची पीछे नहीं पड़े, भले कोई कितनी काट करो, कितनी उसको भरमाओ, बहकाओ, देख, तो भी सुखराम जी महाराज नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि ऐसा केवल का ज्ञान सुनकर चाणक्य का अंग बना लो, क्योंकि बार बार सताने आवे हंसता रण जगमाई। बार बार ये सता आने वाली नहीं हंसता। अरे पीछे सकल जुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा, कोई समियो प्रकटन हारा। कोई ऐसा समय आएगा, भगवत बीसी चलेगी, जब ऐसे संत प्रकट होते हैं, ऐसी सत्ता जागृत होने का समय होता है। संत बड़ा परमार्थी, आप तेरे ओरा को उतारे। अरे जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर, तब तब धार ले अवतार रे। भगत भगवान में अंतर को नाई। उस देश के वासी में परमात्मा रूप जब आत्मा बन जाती है, तो फिर अंतर कौन सा रहता है? तो पर कौन बनता है? जिसके जो महाराज ने आज बातें लिखी है कि हर कोई बन जाएगा, नहीं। इसलिए तिरिया पुरुष भ्रम मिल दोनों, सांच एक नहीं आया। जन सुख राम कहण को दिया, जड़े गुग रासाया। अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं, स्त्री पुरुष साथ रहते हैं, संतान की उत्पत्ति तो क्रिया करने से होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति आत्मा को सांसों सांस रटना, ये क्रिया है, ये कर्म योग है। इसको धारण करेंगे और ज्ञान योग से जो आज बताई है वो सारी बातें अंदर में उतारेंगे, तब भक्ति योग बनेगा। नहीं तो भक्ति योग बन नहीं सकता। कर्म योग धारण करेगा, ज्ञान योग से अंग लक्षण को सारे अंदर में समझेगा, उतारेगा, और सबको निकाल बाहर ज्ञान के जोर से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। दूजे का नहीं, खुद का कर, कि मेरे में महापुरुषों का ज्ञान अंदर उतरा नहीं उतरा।
दूसरों को उतारने में बहुत सक्षम रहता है सब, पर खुद पे नहीं उतारता है। क्यों नहीं उतारता है? वो मान सम्मान के कारण जगह नहीं रहती। नहीं है? ये समझाना बहुत जरूरी है कि नहीं है? समझना भी और समझाना भी, तभी ये भक्ति कर सकता है। नहीं तो ये भक्ति रुक जाती है करते करते। कैसे रुकती है? कि आत्मा पंच तत्व शरीर से अंदर भी है और अलग करने के लिए आई है। और अलग कब होगी? ब्रह्म पद की प्राप्ति कब होगी? जैसे कोई पायल है और पायल के नीचे घुंघरू भी है और पायल के लटके हुए हैं गहने के, अलग भी दिखते हैं और साथ भी। इसी प्रकार सृजनहार परमात्मा अलग भी है और साथ भी। दिखने पे घुंघरू अलग लगते हैं पर है बंधे हुए। इसी प्रकार आत्मा माया के शरीर में आई है अलग होने के, पर अलग कब होगी? सिर्फ दिखते हैं, मरेगी जब होगी, मरेगी जब निकलेगी। परंतु शरीर छूटते ही तो इसको अलग कर दे। उसके लिए केवल ज्ञान, उसके लिए महाराज ने ये सारी रेणी श्रेणी बताई है, ये रेणी श्रेणी बताई है। उसके लिए ये जाग ठाम का कारण ना इन्ना रेणी का भाई, न इसका जाग का कारण है न ठाम का। कि भाई संतों के धाम जाना है तो गुरु महाराज के आश्रम जाना है तो सत्ता जागृत होगी, महाराज क्यों नहीं। कोई जाग ठाम का कारण नहीं, ना रेणी का, कोई स्त्री पुरुष का भी कारण नहीं, नहीं, कोई अंग लक्षण का भी कारण नहीं। ये सत्ता तो आ जाती है, सजीवन जड़ी है, सजीवन जड़ी है। कोई कहता है इसके अंग लक्षण अच्छे नहीं तो अभी नहीं, नहीं ये भी नहीं। बोलो, आए बाद में महाराज फरमाते तू इस ज्ञान से समझ, इसको कहते हैं ज्ञान योग। कर्म योग से आता है, ज्ञान योग से आगे बढ़ता है और भक्ति योग में मिलता है। तीनों आगे बताओ। ये गीता का ज्ञान है कि खास है? तो बताओ दूसरा है क्या? गीता प्रेस में फिर ये गीता का ज्ञान नहीं छपेगा तो किसका छपेगा? इसमें है, लेकिन विस्तार से समझा दी। साख गीता की भाकुम, ये साख और नीचे लिख देना, ठीक है? महाराज लिखा मैंने साख गीता की भाकुम। मैं गीता की सारी साखें बोल रहा हूँ और गीता का ही मेरे पास ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान गीता का ही है, तत्व ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो घड़ियो घाट गगरी माटो न्याव कुलाल बनाया, सबका न्याव ठाम सब सारा, यूं जग मोह लखाया। कुमार पृथ्वी से मिट्टी लाता है, कुलाल बनाता है, मिट्टी को गढ़ता है, घड़े गढ़ता है, कई बर्तन गढ़ता है और वापिस जब फूट जाते हैं तो वापिस मिट्टी में मिल जाता है, वापिस धर में मिल जाता है। तो फिर उसका जो घड़ा बर्तन जो भी बनता है उसका नाम मिटता है, रहता है, मिट जाता है। ऐसे सृष्टि में परमात्मा एक है और माया के स्वरूप अनेक। जब परमात्मा आत्मा ब्रह्म का स्वरूप निकल जाता है, श्वासा खुट जाते हैं तो वो मिट्टी का बर्तन गड़ जाता है। तो उसका नाम रहता है, नाम रहता है क्या? थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के हे राजा ओढ़ो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सुहावे। पन ओले सुन सजिन कोई, ओढ़ो गले नीर होए जावे, जब वो नाम नहीं रहा। जितने भी अवतार आते, चाहे निमित्त हो, चाहे नित्य हो, चाहे नर नारी हो, ये भी अवतार ही है। जन्मते हैं, ये भी पंच तत्व धरा हुआ शरीर मिलता है। तो महाराज मेरा सब ओढ़े के समान है। वो राजा मुजब है, अपन प्रजा में। राजा प्रजा साथ शामिल अच्छे नहीं लगते हैं, शोभा नहीं देते हैं, सुखराम जी ने लिखा। अब समझ गए भाई, राजा तो राजा ही रहेगा, अब प्रजा प्रजा ही रहेगी। जो मलमूत्र खा के आए वो प्रजा है, चाहे ज्ञानी बाँचने वाला हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी बना हुआ। और जो मलमूत्र नहीं खाया वो राजा है, नहीं है? तो राम कृष्ण राजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता राजा है और अपन प्रजा। वो पेड़ है, अपन डाले पत्ते।
वो तना है, अपन डाले पत्ते। और केवड़ी भगवान हरिजन जो है वो डाले पत्ते पे छवरा मने डोडी है, छवरा फूल, फिर उनके कवड़ खिलता है और उनमें नियंत्रण प्रकट होता है, वो फल है। तो अनंत कोट संतान ने खाया, सो फल वही हमारा है। अनंत कोट संतों ने खाया, वो फल का मैं वर्णन कर रहा हूँ। वो फल जो खा लेगा वही आत्मा अमर हो जाएगी। तो सबका नाम ठाम सारा, यू जग मोह लखा है। ये सारा जग मेरे को ऐसे लख रहा है, दिख रहा है, चाहे मैं खुद हूँ और चाहे दूसरे हूँ। सुखराम जी ने नहीं कहा कि मैं अमर हूँ, मैं केवड़ी हूँ, दूसरे नहीं है, सब एक है। हाँ, सब संत, सभी नाम ठाम सब कहने, कारज सुन किया, समझा पछे एक है साचो, जमी आर दे। सब बर्तन रूप में रहते हैं जब तक नाम रहता है, बर्तन फूट जाते हैं, जमीन मिल जाता है, सब नाम मिल जाता है, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटे बेटी हो, ये रहता है, किसी का नहीं रहता है। तो फिर नाम सच्चा है रूप का, बर्तन का, कि परमात्मा का सच्चा है? ये सोचो, समझो, विचारो। तुम परमात्मा का नाम और इस रूप का नाम को एक कैसे बताते हो? रूप का नाम आत्म ब्रह्म का है और परमात्म ब्रह्म के रूप नहीं है। जिसके रूप नहीं उससे कर्म कटते हैं। अब समझ गया आप? नहीं तो कर्म कटेंगे नहीं अरूप के नाम के बिना। अरूप का नाम कौन सा है? ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार। ररो मम्मा दो अक्षर हैं, ये सारे वेदों का सार है, इसके रूप नहीं है। इसको क्यों कहा रर्रा मम्मा? इस सब में रम रहा है। सब नमो नमो, सब माई नमो, सब ईसु न्यारा, न्यारा भी है और संग भी है। संग रक्षा करने के लिए है और न्यारा आत्मा को अपने अंदर मिलाने के लिए है। ये परब्रह्म के दो पद हैं, सृष्टि उत्पत्ति का भी और सृष्टि उत्पत्ति को हटाने का भी। दोनों गुण है उनमें। तो परमात्मा में है कि आत्मा में है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किया जहां मिला सब माही, आकर ढेल शरीरा, घड़िया तेन जहां तेन ऊपर चढ़े पड़े तापी सा। पांच तत्वों के साथ चेतन के अनेक शरीर हैं और अनेक ही नाम है, गिनती नहीं। आत्म ब्रह्म के जो रूप में आ जाता है उसके अनेक नाम। और कब तक रहेंगे अनेक नाम? जब तक शरीर रहेगा। जब ये ढेल हो जाएगा, मट्टी का ढेला बन जाएगा, तब उसका नाम रहेगा क्या? मट्टी कहलाएगी। ओढ़ो गले नीर हो जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। ओढ़ा गड़ जाएगा तो नीरी नीर पुकारे लोई, नीरी नीर पुकारेंगे, उसको ओढ़ा नहीं कहेंगे। पर ओढ़े सो सुर नावे धोवे, ओढ़े सो सुर प्यास न जावे। ओढ़े से न नहाना धोता होता है न प्यास जाती है। किससे नहाना धोना होता है? जड़ से, और जड़ से प्यास जाती है। तो महाराज फरमाते एक ब्रह्म नाम नहाने धोने का है, जो सांस सांस में रटते हैं वो नहाने धोने के समान है। और जो श्वास उश्वास में ब्रह्म का नाम रटते हैं वो जल पीने के समान है। अब बोलो कितना फर्क है ज्ञान जी? अब नहाने धोने से प्यास बुझती है क्या? इसी राम नाम को सांस सांस रटोगे तो नहाने धोने के समान है। और इसी राम को सांस पर सांस रटोगे तो जड़ पीने के समान है। तो हे राजा ब्रह्म ज्ञान में फेर कहावे, बिना भेद कोई मोक न जाए। जो जड़ सो सुर नहावे धोवे, पीवड़ बिन प्यास न जाए। है? अब बताओ, ये जितने भी ज्ञानी हैं उनको ये समझाओगे तो क्या उनके समझ में नहीं आएगी? नहीं आएगी? मत आओ, परंतु वापिस जवाब नहीं दे सकते। ये उदाहरण देके दोगे, ये
चाणक्य ने महाराज उदाहरण किसके लिए दिया? ज्ञानी को समझाने के लिए, इस रास्ते को, भक्ति को अपनाने के लिए कि ये भक्ति ऐसी है। घड़िया जहां तीन ऊपर चढ़े पड़े तापी सा, समझदार होता है, ब्रह्म को सत्य समझता है और ब्रह्म में मिलने की कोशिश करता है। वो आकार के नाम को असत समझता है, सत्य नहीं समझता है। नहीं समझे? आज आपने भक्ति कर ली तो सत्य को ही समझोगे, असत को असत्य मानोगे, और जिसने नहीं समझा वो सत्य असत को एक ही मानता है। तो अलग अलग एक ही, आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्म ब्रह्म को एक मानता है। कैसे? रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान वही पार ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सुरगुण है और वही निर्गुण है, कहते हैं ना। हो गया शामिल? बताओ उनको अब ये निर्णय कर बतावे तो न तो जवाब दे सकते हैं और न धारण कर सकते हैं। तब फिर वो कहते हैं ये नया है? तभी तो कहते हैं ये नया पंथ करते हैं। पंथ नया नहीं है, ये तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म है खास। सनातन का मतलब आत्मा का संबंध किससे है? आत्मा का संबंध परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा से होना चाहिए ना, उसको कहते हैं खास सनातन धर्म। और सनातन धर्म से सब धर्म निकले, समझिए। जब भी सुखराम ने लिखा कि धर्म सनातन ठेठ नवो पंथ के नीच, जांगड़ जवरो फांसी दे नाके नरका बीच। आद अनादि से सृष्टि उत्पत्ति पहले से ही है। सनातन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, और सब धर्म बनाए हुए हैं और सब धर्म निकाले हुए हैं। सनातन धर्म ने किसी को नहीं बनाया, न किसी ने बनाया। वो आद अनादि से परमात्मा का, आत्मा को किसी ने ब्रह्म बनाया कि किसी को परमात्मा का अंश कहा है, बना नहीं सकते। तो फिर परमात्मा को कौन बनाएगा? कौन उसका करेगा? आदि से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जू तरपात पान सब हुआ, डाली डाल कहानी, नेचे जाए मिले धर्माई, जाते बीज उपानी। वृक्ष के पान पत्ते डाली सब कहने में आते हैं, पर निश्चय जब धरती में मिलते हैं तो बीज का अनुभव हो जाता है, खाद बन जाते हैं और वापिस उसमें समा जाते हैं। तो करसो जाय करे जो खेती, माल माल कर लिया, फूली फली साख जा आई, भरी आण जा लिया। खेती करता है, माल के कण कण जमीन में डालता है, साख फूल फल करके आती है और वापिस जहाँ से उठाता है कण, नहीं वापिस भर देता है, नहीं बढ़ता है। कोटे से निकालता है, कोटे से वापिस भर देता है। तो साहूकार बिनेसो करे, घर घर दाम बिखेरे, जन सुखराम लिया जा मेले, ब्याज समूला घेरे। जहाँ से लेता है वापिस नहीं, वापिस पैसे भी निकालता है तिजोरी में से, और सारा धंधा करता है, व्यापार करता है, वापिस तिजोरी में लाके रख देता है कि नहीं रखता है? तो दूसरी जगह रखता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे घर घर दाम बिखरते हैं। तो घर घर मन पूरे जितने भी रूप बने हुए, जितने भी आत्म ब्रह्म की सृष्टि की उत्पत्ति है, सब में आत्मा ब्रह्म है, सब में परमात्मा सबकी रक्षा करने के लिए रम रहा है, गट गट कण कण में। अब उसको तुम समझ करके और एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम की व्यापार कर लो, सौदा कर लो, तो तुम परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी। ब्याज समूला, समूल और ब्याज और मूल दोनों चुका करके नहीं। नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। ये बड़ा पदार्थ मिला है, इससे भजन करो। अगर भजन करना भूल गए, सांसों सांस लिबन सिमरन करना भूल गए, सत्य परमात्मा का संग नहीं करा सत्य आत्मा को, तो महाराज फरमाते हैं वापिस घर घर में तेरे आत्मा भटकती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। उसको इकट्ठा करके वापिस स्वासारूपी पूंजी को राम जी के लेके कर दो। यही ब्याज और मूल चुकाना है, और ब्याज मूल चुका नहीं आत्मा परमात्मा नहीं। तो भक्ति विसारी राम की मानो दे ही पार, पछतासी सुख राम लग 84 में पछताना पड़ेगा।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सौदागरी चल्या जी सौदे भरत खंड में आया, कईयक कर गया लाभ कमाई कईयक मूल। अरे मूल माय मिनखा दे हारी ब्याज माय दुख पास। मूल में मिनखा दे हार जाएगा, तेरे को वापस नहीं मिलेगी, और ब्याज नहीं चुकाया तो मिनखा दे आएगी तो कष्ट पाएगा दुख पाएगा, वैसे भक्ति नहीं कर सकते। क्योंकि दुखिया रोवे और जागे, सुखिया सोवे खाओ, दोनों ही भक्ति नहीं कर सकते, न सुखी भी कर सकता है न दुखी भी कर सकता। वो उसमें रोने में और वो हंसने में पूरे हो गए, सारे श्वास रटना से परमात्मा से वंचित रहे। ये मूल व्याज का कारण है। दुखी होगा तो रोएगा सुख के लिए, और सुखी होएगा तो सोएगा। ये तो भक्ति कौन करेगा? जो सुख दुख दोनों से अलग है, हटकर, वो भक्ति करेगा। सुख आवे तो परवाह नहीं, दुख आवे तो परवाह, तब ये भक्ति कर सकता है। राम राम बोलो राम सतगुरु परम दयाल सतगुरु धन्य हो अनंत श्री महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाल मोक्ष के मालिक अनंत कोटि संतान राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।